नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा था ट्रेड, परिचय, सुरक्षा तथा सावधानियां, उसका आज पार्ट 3 है। आज का अपना पहला टॉपिक है व्यावसायिक खतरे, यानी कि अपने को खतरे कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे। व्यावसायिक खतरे, पहला है अपना भौतिक खतरे। भौतिक खतरे के अंदर क्या क्या आता है? शोर, कंपन और विकिरण, ठंडा तथा गर्म स्ट्रेस। ठंडा तथा गर्म स्ट्रेस पहला कौन सा है? भौतिक खतरे। इसके अंदर सौर, कंपन, विकिरण, ठंडा तथा गर्म स्ट्रेस। दूसरा खतरा अपना रासायनिक खतरे। रासायनिक खतरे, इसके अंदर आता है ज्वलनशील, विषैला, विस्फोटक, ज्वलनशील, विषैला, विस्फोटक और विषाक्त। विषाक्त, क्षयकारी। ये सब क्या है? रासायनिक खतरे। तीसरा आता है जैविक खतरे। जैविक खतरे, इनमें क्या आता है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, फंगी और वायरस। बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है और फंगी, वायरस, ये क्या है? अपने जैविक खतरे। इसके बाद में चौथा आता है शारीरिक खतरे। शारीरिक खतरे, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बढ़ती आयु, थकान, बुखार, कमजोरी। बढ़ती आयु है, थकान है, बुखार है, कमजोरी, ये कौन से हैं? शारीरिक खतरे। अगला है मनोवैज्ञानिक खतरे। मनोवैज्ञानिक खतरे, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? धूम्रपान,
धूम्रपान, एल्कोहलिक, गलत प्रवृत्ति, डराना धमकाना, धूम्रपान, एल्कोहलिक, गलत प्रवृत्ति, डराना धमकाना, और क्या है, खराब तौर तरीके, खराब तौर तरीके, ये किसके अंतर्गत आएंगे, मनोवैज्ञानिक खतरे के अंतर्गत आएंगे। अगला है मैकेनिकल खतरे। मैकेनिकल खतरे, इसके अंतर्गत क्या आएगा, अनगार्डेड मशीनरी, अनगार्डेड अनगार्डेड मशीनरी, सुरक्षा उपकरण न होना, सुरक्षा उपकरण न होना, और नियंत्रण उपकरण न होना, नियंत्रण उपकरण न होना। अनगार्डेड मशीनरी, सुरक्षा उपकरण न होना और नियंत्रण उपकरण न होना, ये कौन से खतरे हैं, मैकेनिकल खतरे। अगला है अपना इलेक्ट्रिकल खतरे। इलेक्ट्रिकल खतरे, इसके अंदर क्या आएगा, अर्थिंग न होना, ठीक है, नंगा तार और शॉर्ट सर्किट होना, शॉर्ट सर्किट होना, ठीक है। अगला है श्रम संबंधी खतरे। श्रम यानी काम, काम से संबंधित खतरे, संबंधी खतरे। इसमें क्या आएगा, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित हस्त औजार यानी सुरक्षित नहीं है, जैसे रेती है उसके हैंडल नहीं है, ठीक है, बिना हैंडल वाली है तो उससे चोट लग सकती है, ये क्या है, असुरक्षित हस्त औजार है। फिर असुरक्षित लेआउट, असुरक्षित लेआउट यानी मशीन है वो सही जगह नहीं लगी हुई, उनके बीच में गैप प्रॉपर नहीं है, जितने को अपनों चाहिए वो उसमें नहीं है, तो वो क्या होगा, असुरक्षित लेआउट। फिर गलत टूल्स, गलत टूल्स, हाउस कीपिंग खराब होना, हाउस कीपिंग खराब होना,
ये सारे क्या हैं? श्रम संबंधी खतरे हैं। तो अपने खतरे टोटल 8 प्रकार के हैं जो अपनों ने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना हाउस कीपिंग। हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई से है। इसका मतलब साफ सफाई से मतलब है। इसमें पहला है शॉप फ्लोर की सफाई। शॉप फ्लोर की सफाई। यानी कार्यस्थल है अपना, फर्श है, उसकी प्रतिदिन क्या होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए। शॉप फ्लोर की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। दूसरी है मशीनों की सफाई। मशीनों की सफाई। इसमें क्या है? मशीनों की अपने को साफ सफाई रखनी है, जिससे क्या है? दुर्घटना होने के चांस बहुत कम होते हैं। मशीनों की सफाई होने से, सफाई होने से दुर्घटना में कमी आती है। दुर्घटना में कमी आती है। ठीक है। अगला है टूल स्टोरेज। टूल स्टोरेज यानी टूल का स्टोर करना। टूल को एक निश्चित स्थान पे रखना है। उसके लिए या तो कोई रैक होना चाहिए या फिर कोई विशेष प्रकार का होल्डर्स होने चाहिए जिसके अंदर टूल्स को रख सकें। टूलों के लिए विशेष प्रकार के रैक या टूल होल्डर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रैक या टूल होल्डर्स। रैक यानी जैसे अपना शू रैक होता है, उसमें जूते रखते हैं, वैसे ही इनके लिए एक विशेष रैक या टूल होल्डर्स होना चाहिए जिसके अंदर सारे टूल रख सकें। उसके बाद में है स्क्रैप निस्तारण। जो वर्कशॉप में काम करते हैं तो अपशिष्ट होता है, धातुओं के छीलन होते हैं, वो हम कंटेनरों में डालते हैं। उसको क्या करना चाहिए? डेली खाली करना चाहिए। ठीक है। स्क्रैप को कंटेनरों से प्रतिदिन साफ करना चाहिए। या कंटेनरों को
खाली करना चाहिए। ठीक है, स्क्रैप को डेली डेली क्या करना है, कंटेनरों से खाली करना है। जो अपने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको डेली डेली, जो अपने डस्टबिन होते हैं उनको क्या करना है, साफ करना है। उसके बाद में बिखराव है रिसाव की रोकथाम। बिखराव है रिसाव की रोकथाम। जो अपनी मशीन है उसमें ऑयल टपक रहा है तो उसका क्या करना है, रोकथाम करनी है। उसके लिए या तो नीचे एक ट्रे होनी चाहिए जिसके अंदर क्या है, सारा ऑयल वगैरह वो एकत्रित हो जाएगा, या फिर स्प्लैश गार्ड का उपयोग होना चाहिए। इसके लिए मशीनों में क्या होना चाहिए, स्प्लैश गार्ड या कलेक्टिंग ट्रे। ट्रे का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ये अपना टॉपिक खत्म हो गया, हाउस कीपिंग। नेक्स्ट टॉपिक अपना 5S। 5S कॉन्सेप्ट। फाइव पैस अवधारणा एक जापानी शब्दों का समाकलन है। 5S कॉन्सेप्ट एक जापानी शब्दों का क्या है, समाकलन, यानी ये जापान से चली गई है, जापानी शब्दों का समाकलन है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंतर्गत मैनेजमेंट तथा कर्मचारी के सहयोग द्वारा कार्यस्थल पर सुरक्षित रहकर कार्य किया जाता है। सुरक्षित रहकर कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत मैनेजमेंट तथा कर्मचारी के सहयोग द्वारा कार्यस्थल पर सुरक्षित रहकर कार्य किया जाता है। 5S नाम से ही पता लग रहा है, 5S। इसमें कितने S होते हैं, 5S होते हैं। इनको 5 चरणों में पूरा किया जाता है। इसका पहला S है, जापानी शब्द है इसका सिरी, और इंग्लिश में अपनी भाषा में बोलते हैं इसको शॉर्ट।
अपने को दोनों याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, सीरी आ सकता है या शॉर्ट आ सकता है। हिंदी में बोलते हैं इसको छांटना। छांटना, छांटना यानी अपने को छटाई करनी है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको अलग और अनावश्यक वस्तुएं हैं उनको अलग रखना है। ठीक है। जो अपने को जो वस्तुएं काम में नहीं आ रही उनको अलग रखना है, और जो अनजान वस्तुएं हैं उनके लिए रेड टेक क्षेत्र का प्रयोग करना है। इनमें क्या करना है? वस्तुओं की छटाई, वस्तुओं की छटाई करनी है। आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं अलग और अनावश्यक वस्तुएं अलग। वस्तुएं अलग रखनी है। ठीक है। जो अनजान वस्तुएं हैं, अनजान वस्तुएं, अनजान वस्तुएं यानी उनका अपने को पता नहीं है कि ये सही है कि नहीं है, उसको अलग रखने हैं। उनमें कंफ्यूजन है अपने को। अनजान वस्तुओं के लिए रेड टैग क्षेत्र का प्रयोग करना है। यानी कि उन पे रेड टैग लगाना है कंफ्यूजन वाली चीजों पर। इसके बाद में है दूसरा एस, क्रम निर्धारण। दूसरा एस कौन सा है? सीटोन। ये जापानी वर्ड है और इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर। हिंदी में बोलते हैं क्रम निर्धारण। पहले इसमें क्या करेंगे? छटाई करेंगे। फिर उसके बाद में इस एस में क्या करेंगे? क्रम में लगाएंगे चीज़ों को। ठीक है। जैसे आप गए हो कभी मैकेनिक की दुकान पे, बाइक रिपेयर की दुकान पे, जो उसके पास में टूल होते हैं वो क्या होते हैं? क्रम में लगे होते हैं। जैसे स्पेनर है, वो छोटे वाला एक साइड, फिर बड़ा बड़ा होते ऐसे जाता है। प्लायर एक साइड में होते हैं, पेचकस लाइन में होते हैं, वो क्या होते हैं? क्रम में रहते हैं। तो उनमें क्या होता है? ढूंढने में आसानी होती है, ढूंढना पड़ता ही नहीं है, देखते ही पता चल जाता है कि कौन से नंबर का स्पेनर है, कौन से नंबर का ये कौन सा अपना सॉरी पेचकस है। ठीक है। इसमें क्या होगा? प्रत्येक वस्तु का अर्थपूर्ण नाम, अर्थपूर्ण नाम होना चाहिए, वह संख्या होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हर वस्तु के लिए अलग स्थान होना चाहिए। स्थान होना अलग स्थान होना चाहिए। और क्या है? जो अपने
बार बार आने वाली चीज़ें हैं उनको क्या करेंगे, अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं उसके आसपास में रखेंगे, जिसकी अपने को बार बार आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बार बार जरूरत पड़ी है तो पास में ही रखेंगे। बार बार काम में आने वाली वस्तुओं को क्या करेंगे, कार्यस्थल के पास रखेंगे। कार्यस्थल के पास रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, मेन चीज क्या है, क्रम में लगाना है। ठीक है, सॉर्ट का मतलब छांटना है। फिर अगला है साइन। सॉरी, जापानी वर्ड है शिसो, शिसो। और अपनी लैंग्वेज में साइन, चमकाना। इसमें क्या करेंगे, चमकाने से अर्थ है साफ सफाई से, कार्यस्थल की साफ सफाई होनी चाहिए। अपना फ्लोर है वो साफ होना चाहिए, उस पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर उस पर ग्रीस वगैरह लग रहा है तो क्या है, दुर्घटना हो सकती है, पैर फिसल सकता है, वो साफ होनी चाहिए। और उसके साथ में टूलों की सफाई है, मशीनों की सफाई है, और सफाई के साथ साथ निरीक्षण भी होना चाहिए। निरीक्षण यानी जांच, मशीनों की जांच करनी है, कोई खराबी तो नहीं है, कोई पार्ट्स तो नहीं टूटा हुआ है, लुब्रिकेंट की तो कमी नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जांच करनी है। इसमें कार्यस्थल की सफाई रखनी है। क्या करनी है, कार्यस्थल की सफाई रखनी है। उसके बाद में मशीनों की सफाई करनी है। मशीनों की सफाई रखनी है। ठीक है, साफ सफाई के साथ साथ क्या करना है, निरीक्षण, जांच करनी है। किसकी जांच, मशीनों की जांच, मशीनों के पार्ट्स की जांच, या फिर शोर। शोर यानी मशीनों में कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, ठीक है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, या फिर लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट यानी ऑयल वगैरह कम तो नहीं है, कोई पार्ट्स तो नहीं टूटा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें चेक करनी है अपने को। ये हो गया अपना तीसरा एस। चौथा एस आता है अपना शिकेत्सु। चौथा एस आता है शिकेत्सु। मानकीकरण। चौथा है अपना शिकेत्सु। ये तो क्या जापानी वर्ड है, और ये स्टैंडर्डाइज हिंदी में कहते हैं मानकीकरण। इसके अंदर क्या करेंगे, हर चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, हर चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि क्या है, कोई भी आसानी से समझ सके।
ताकि कोई भी आसानी से समझ सके। ठीक है, हर चीज़ क्या है, स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे आउटपुट और इनपुट वाल्व हैं, उन पे टैग लगाना होना चाहिए, नहीं तो क्या है, जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको तो पता नहीं होगा। या फिर मशीनों का मेंटेनेंस चल रहा है, उस पर साइन होना चाहिए। अगर मेंटेनेंस चल रहा है और उस पर साइन लगाया, कोई चला दिया, तो क्या होगा, मशीनों में ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। जिन मशीनों का रख रखाव चल रहा हो, उस पर क्या करना है, उस पर साइन लगाना है। जो अपने आउटपुट या इनपुट, आउटपुट कौन सा है, इनपुट कौन सा है, उन पे टैग होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है, सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं, उस पे गेज होना चाहिए। मतलब हर चीज़ मापी जानी चाहिए। जैसे बाइक वगैरह में हवा भराते हैं तो गेज से चेक करते हैं ना कि कितनी इसके अंदर एयर है। सिलेंडरों पे क्या होना चाहिए, गेज होना चाहिए। ठीक है, अगला है अपना शित्सुके। शित्सुके तो क्या है, जापानी वर्ड है। और सस्टेन हिंदी में बोलते हैं कायम रखना। इसका अर्थ है कि इसको बनाए रखना है। ठीक है, जो 4 एस बताए थे, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई है, उनको फॉलो करना है। फॉलो करना है प्रत्येक दिन 5 मिनट क्या करनी है, 5S चार्ट को देनी है। 5S चार्ट को देनी है। प्रत्येक दिन 5 मिनट 5S चार्ट को देनी है। इसको समझना है, अपने जीवन में लागू करना है। ये चीज़ें अपने घरों में भी लागू कर सकते हैं। जैसे अपने करते ही हैं, रसोई में है तो रसोई में अपनी मम्मी जी है वो करती है कि हल्दी, जो अपने मसाले होते हैं वो डब्बे अलग, ठीक है, चावल वगैरह वो अलग, मतलब एक उनका एक निश्चित स्थान होता है। ठीक है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता। फिर आज के लिए बस इतना ही। अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, ट्रेड, परिचय, सुरक्षा तथा सावधानियाँ। नेक्स्ट चैप्टर अपना मापक और मापक औजार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।